नमो नमः बच्चों। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम 92 श्लोक तक कर चुके हैं और आज उससे आगे 93 हम आरंभ करेंगे। बच्चों वर्णन चल रहा था कि श्री राम के राज्य में कोई भी जीव पानी में नहीं डूबेगा, अर्थात जल से भय नहीं होगा, किसी को अग्नि से भय नहीं होगा और किसी को वायु से भय नहीं होगा, ज्वर के कारण किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऐसा राम राज्य होगा। इसी श्रृंखला में ही देखिए आगे अब यहाँ क्या वर्णन है। न च अपि, यहाँ इसका पदच्छेद करते चलते हैं बच्चों। च है इसमें और अपि है। शुद्ध भयम तत्र न तस्कर भयम तथा। न नहीं, च और अपि भी, शुद्ध भयम। अब यहाँ पर ये जो पद है बच्चों, शुद्ध और भयम, इसका क्या अर्थ है? शुद्धा, भूख। इसका क्या अर्थ है बच्चों? भूख का भी भय नहीं होगा। किसमें? श्री राम के राज्य में। कि राम राज्य में जो है शुद्धा का, भूख का, और साथ ही कह रहे हैं भयम, भय नहीं होगा, तत्र वहां, न नहीं, तस्कर भयम। तस्कर क्या होता है? चोर, चोरी करने का। चोरी भी नहीं होगी अर्थात श्री राम के राज्य में तस्कर का भय नहीं होगा, चोर का भय भी नहीं होगा। तथा वैसे ही अब कह रहे श्री राम के राज्य में न शुद्ध भयम, शुद्धा का भय नहीं है, भूख का भय नहीं होगा, अर्थात कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। न तस्करम भयम, और ना ही क्या है? चोर का भय होगा। किसके राज्य में? श्री राम के राज्य में। अब यहाँ बच्चों इसमें किस किस चीज का वर्णन कर दिया? शुद्धा का, भूख का, और दूसरा इन्होंने किसका किया बच्चों इसमें? तस्कर का, चोरी का। अब देखिए इससे आगे, अब यहाँ इसमें कह रहे हैं इसी श्रृंखला में ही कि और किस चीज का भय नहीं होगा, या राज्य में और क्या क्या चीजें होंगी श्री राम के राज्य में। देखिए नगराणी, नगर बहुवचन में है ये, नगराणी संपूर्ण जो नगर है, च और राष्ट्राणी, राष्ट्र, धन धान्य युतानी च। च का क्या अर्थ है बच्चों? और, धन, धान्य, और इसके साथ ही पद कौन सा है? युतानी, अर्थात नगर और राष्ट्र धन और धान्य से संपन्न रहेंगे। नगर और जो राष्ट्र हैं वो धन धान्य से संपन्न होंगे। युतानी का अर्थ क्या है बच्चों? यहाँ पर संपन्न। युतानी का अर्थ है संपन्न होना। नगर और राष्ट्र किससे संपन्न होंगे? धन से, धन भी होगा, धान्य अर्थात अनाज होगा, दोनों ही चीजों से संपन्न रहेंगे। इससे आगे देखिए कह रहे नित्यम, नित्य ही प्रमोदित। अब यहाँ देखिए इसको इसका जो है बच्चों पदच्छेद करते चलते हैं। यहाँ यह जो पद आया है यह क्या है? प्रमोदिता। प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा। नित्यम हमेशा, सर्वदा, प्रमुदिता अर्थात प्रसन्न मन वाले, सर्वे सभी, सभी कौन? जो प्रजा है, जो सब लोग हैं वे क्या होंगे? प्रसन्न मन वाले होंगे, अर्थात नित्य ही प्रसन्न रहेंगे। यथा जैसे, कृतयुगे, कृतयुगे से यहाँ तात्पर्य क्या है बच्चों? कौन से युग का यहाँ नाम ले रहे हैं? सतयुग में। जैसे सतयुग में सभी जो है प्रसन्नता से रहते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी सभी प्रसन्नता से रहेंगे। तथा का क्या अर्थ है? वैसे ही। तो बच्चों इसमें नगर और राष्ट्र किन से संपन्न होंगे? धन से और धान्य से। धान्य यानी अनाज। और नित्यम, और नित्य ही प्रमुदिता प्रसन्न रहेंगे। कौन? सर्वे सभी जन उसी प्रकार से प्रसन्न रहेंगे जैसे कैसे रहते थे कृतयुग, जैसे सतयुग में जो राज होता था, जो राज्य चलता था, वैसा ही क्या है? ये राम राज्य होगा। इसमें सब लोग प्रसन्न रहेंगे। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक में जो ये पद आया है शुद्ध है भयम, जो हमने देखी सबसे इसमें श्लोक में सबसे पहले, सबसे पूर्व में जो पढ़ा है हमने शुद्ध भय, इसमें यहाँ इस पद में बच्चों कौन सा है? पंचमी तत्पुरुष समास का प्रयोग है बच्चों। यहाँ पर तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह है शुद्ध है भयम। शुद्ध है भयम, और साथ ही देखिए अब यहाँ ये जो पद आ रहा है तस्कर भयम, इसमें भी पंचमी तत्पुरुष समास है बच्चों। इसमें भी
इसका विग्रह क्या है? तस्करात भयम। बच्चों ये तो आप जानते हैं कि भयम, ये देखिए दोनों में ये पद आ रहा है भयम। भय युगात पंचमी, अर्थात क्या, भय के योग में कौन सी विभक्ति आती है? पंचमी। ये तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ भय के योग में देखिए कौन सी आई है? पंचमी। इसमें भी क्या है? पंचमी है। यहाँ पर अतः जो है पंचमी तत्पुरुष समास का यहाँ बच्चों प्रयोग है। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं बच्चों आगे जो आ रहा है पद, यहाँ है धन धान्य युतानी। अब इसमें यहाँ पर समास कौन सा है? इस पद में है, संपूर्ण पद में। यहाँ पर इसमें द्वंद्व समास का प्रयोग है बच्चों। इसमें इसका विग्रह क्या है? यहीं लिख देते हैं इसे। इसमें कौन कौन से दो चीजें जो बताई हैं? धन है और धान्य है। तो इसका विग्रह देखिए, धनानी च धान्यानी च, यह इसका विग्रह है बच्चों। तो यहाँ पर कौन सा समास है? द्वंद्व। तो यहाँ क्या, श्री राम का राज्य कैसा होगा? जैसे कि कृत युगे तथा, कैसा? जैसा सतयुग में था वैसा ही यहाँ श्री राम का राज्य है। श्री राम के राज्य में नगर और राष्ट्र धन और धान्य से संपन्न रहेंगे और सभी जन जो है वो प्रसन्न रहेंगे। भूख का भी भय नहीं होगा, अर्थात कोई व्यक्ति जो है क्षुधा से पीड़ित नहीं होगा। भूख के कारण जो है किसी की भी मृत्यु नहीं होगी। तस्कर भयम, चोरों का भी भय नहीं होगा। अब देखिए इसके पश्चात अब आगे देखिए। अब जो यह बच्चों श्लोक आ रहा है, इसमें क्या वर्णन है कि श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को बहुत सा दान भी दिया, और किस तरह से उन्होंने राजवंश स्थापित किए, यहाँ उसका वर्णन है बच्चों इसमें। अब देखिए आगे आरंभ करते हैं बच्चों से। अश्वमेध शतैर, इसका पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ क्या है? अश्वमेध शतई, और इसके साथ ये पद है बच्चों इष्टवा। शतई, और इसके बाद क्या पद आ रहा है इसमें? इष्टवा। इससे आगे देखिए तथा, तथा बहु सुवर्णकई गवाम कोट्ययुतम, ये देखिए साथ ही है ये पद कोट्ययुतम दत्वा। तत्व आप जानते ही हैं, इसमें क्या है? कौन सी धातु है? दा धातु है इसके अंदर, और यहाँ कत्वा प्रत्यय भूतकालिक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विद्वद भयो विधि पूर्वकम। अब देखिए पहले इसका अर्थ कर लेते हैं बच्चों, इसके बाद आगे इसके साथ पंक्ति जुड़ी हुई उसे करेंगे। यहाँ देखिए इसमें करें अश्वमेध शतई। शतई का क्या अर्थ होता है बच्चों? आप जानते ही हैं। शत क्या होता है बच्चों? 100। शतई इष्टवा, यहाँ पर यह है शतई 100। इष्टवा का क्या अर्थ है बच्चों? यज्ञ करना, यज्ञ करना। तो यहाँ जो अश्वमेध जो यज्ञ करवाए उनकी संख्या कितनी थी? 100। ऐसे क्या करवाई? इष्टवा यज्ञ। तथा वैसे ही बहु सुवर्ण कई, बहुत सा। स्वर्ण अर्थात क्या? सोना। बहु से तात्पर्य बहुत, यानी अधिक। सुवर्ण कई में इसका क्या अर्थ है? सुवर्ण देना, सोना देना। बहुत सा सुवर्ण जो है वो दान में दिया। तो बच्चों यहाँ क्या है? श्री राम जी ने बहुत से, बहु सुवर्ण कई, बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले ऐसे शतई 100 अश्वमेध, अश्वमेध इष्टवा यज्ञ करके, अर्थात यहाँ श्री राम जी ने जो है कितने यज्ञ किए? अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किए। कितने किए हैं उन्होंने अश्वमेध यज्ञ? शतई 100 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने कर दिए। इष्टवा का क्या अर्थ है? यज्ञ। और वो जो यज्ञ थे वो कैसे थे? बहुत से सुवर्ण की दक्षिणा वाले, जिसमें उन्होंने बहुत सा सोना, बहुत सा स्वर्ण भी दान में दिया। अब उन्होंने जो है ये अश्वमेध यज्ञ कितने करवाए थे? शतई 100 करवाए। अब उसके बाद आगे देखिए कह रहे गवाम, गाय, कोट्ययुतम। अब बच्चों यहाँ पर क्या है? उन्होंने गायें भी दी। किनको दी हैं? देखिए विद्वानों को, विद्वद भयो, विद्वानों को, विधि पूर्वकम, विधि पूर्वक, विद्वानों को विधि पूर्वकम, विधि पूर्वक उन्होंने क्या किया? कोट्य, देखिए साथ में पद के इसमें युतम, ये क्या है बच्चों? कोटि और अयुतम, यह जो पद है इसका क्या अर्थ है? यहाँ कोटि का क्या होता है बच्चों? करोड़ों, करोड़ों गवाम क्या? गायें। अयुतम साथ में है तो कितने हो गई? ये 10,000 करोड़ गायें देकर।
10,000 कोटि करोड़ गायें दत्वा देकर। किनको दी है ये? विद्वानों को। और कैसे दी? विधि पूर्वक। विधि पूर्वक का बच्चों यहाँ पर क्या अर्थ है? दान इत्यादि नियम से उनको दी है। जैसे दान जो करती हैं वो भी क्या है? यज्ञ इत्यादि करवाया, उस समय जो दान दे रहे हैं वो क्या? विधि पूर्वक दिया जा रहा है। अब इसके पश्चात आप देखिए इससे आगे की जो इस श्लोक में आगे जो पंक्ति आ रही है उसमें क्या? असंख्येयम धनम दत्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशा। अब देखिए यहाँ ये जो पद आ रहा है इसमें यहाँ कह रहे असंख्येयम, अर्थात क्या? असंख्य। क्या दिया? धनम दत्वा, धन देकर। किनको? ब्राह्मणेभ्यो, ब्राह्मणों को। महायशा, महान यश वाले। यह विशेषण है बच्चों किसके लिए आया है? यह विशेषण श्री राम के लिए। देखिए इसके बाद की जो आगे इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ ये जो पद आ रहा है राघव है, ये यहाँ से क्या है? श्री राम है। और श्री राम के लिए जो विशेषण क्या लगाया हुआ है बच्चों इसमें, यहाँ देखिए महायशा। यह किसका विशेषण है? श्री राम का। ये पंक्ति बच्चों आगे जोड़ी हुई है। ऐसे श्री राम जो कहते महायशा थे, महान यश वाले थे, ऐसे श्री राम ने क्या किया? ब्राह्मणेभ्य, ब्राह्मणों को असंख्यम धनम दत्वा, क्या दिया? असंख्य धन दिया। तो ब्राह्मणों को क्या दिया? धन। विद्वानों को क्या दिया उन्होंने? 10,000 करोड़ गायें। श्री राम ने जो है 10,000 करोड़ गायें किसको दी? विद्वानों को। और ब्राह्मणों को असंख्य धन देकर। अब इससे आगे देखिए, राजवंशान शतगुणान स्थापिष्यति। इसका परिच्छेद करते तो राजवंशान शतगुणान स्थापिष्यति। यहाँ राजवंशान अर्थात राजवंशों की, वो भी कैसे? शतगुणान, 100 गुने। 100 गुने राजवंशों की स्थापिष्यति, क्या? स्थापना करेंगे। कौन? राघव है, श्री राम। और श्री राम कैसे हैं? महायशा, महान यश वाले। अब देखिए बच्चे इसके बाद आगे, चातुर्वर्ण्यम, चारों वर्णों में। चातुर्वर्ण्यम क्या है? चारों वर्ण। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। च और लोके अस्मिन, इस संसार में, इस लोक में, स्वे स्वे धर्मे, अपने अपने धर्म में, नियोक्ष्यति अर्थात नियोजन करेंगे, व्यवस्थित करेंगे अपने अपने धर्म में। तो बच्चों यहाँ इसमें, इस श्लोक में, यहाँ श्री राम के लिए क्या विशेषण आया है? महायशा। देखिए ये इसको हम ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको स्पष्ट दिख जाए बच्चों। यहाँ से ये देखिए इसमें ये श्लोक हमने किया। सबसे पहले अब देखिए श्री राम कैसे थे? महायशी राघव है, अर्थात महान यश वाले श्री राम। उन्होंने क्या किया? ऐसे महायशी श्री राम जी ने क्या किया? बहु सुवर्ण कई, बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले, शतई 100 अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ, इष्टवा क्या? यज्ञ करके। और देखिए विद्वद्भ्यो, विद्वानों को, विधि पूर्वकम, विधि पूर्वक, कौटे अयुतम, जो लिखा है बच्चों इसमें क्या अर्थ है? कितना हो गया ये? 10,000 कोटि मीन्स करोड़, 10,000 करोड़ों गवाम तत्वा, गायें देकर। और ब्राह्मणेभ्यो, ब्राह्मणों को असंख्य धनम दत्वा, धन देकर। किसने? महायशई, हम पहले कर चुके हैं इसमें, ये विशेषण है श्री राम का। ब्राह्मणों को धन देकर। अब देखिए श्री राम ने राजवंशान शतगुणान अर्थात 100 गुने राजवंशों के स्थापित, क्या है? वो स्थापना करेंगे। चातुर्वर्ण, चारों वर्ण, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, जो उनको स्वे स्वे धर्म में, अपने अपने धर्म में, अपने अपने धर्म में नियोक्ष्यति, क्या है? उनको नियोजित कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। लोक अस्मिन, इस संसार में। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक में, इन श्लोकों में ये एक ही साथ है। ये जो हमने अभी श्लोक के इनका अर्थ का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है बच्चों की, 3 श्लोक साथ ही थे। तो इसमें बच्चों क्या आ रहा है कि श्री राम ने बहुत से क्या करवाए? अश्वमेध यज्ञ, 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। उसमें स्वर्ण अर्थात सोना, स्वर्ण दान में दिया।
विद्वानों को 10,000 करोड़ गायें दान में दी, ब्राह्मणों को असंख्य धन दिया। ऐसा करके उन्होंने क्या किया, इसमें राजवंशों की स्थापना की। कितने 100 गुने राजवंशों की स्थापना उन्होंने, कह रहे हैं कि स्थापना इससे होगी। और इस संसार में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं उनको अपने अपने धर्मों के कार्य में लगना होगा। उनको अपने अपने धर्मों के कार्यों में नियुक्त कर दिया। अर्थात जो जिसका कार्य है, ब्राह्मण का कार्य जो है, क्षत्रिय का क्या है, वैश्य का क्या है, शूद्र का है, जो उनके अपने कार्य है उनमें वो नियुक्त रहेंगे। तो बच्चों इस तरह से जो है यहाँ इस श्लोकों तक श्री राम राजा, देखिए जब भी कहीं किसी क्या अच्छे राज्य के लिए कहा जाए, क्या कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना यहाँ तो होनी चाहिए, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है राम राज्य। तो बच्चों यहाँ इसमें हम व्याकरण की दृष्टि से और देख लेते हैं। इसके अंदर जो आ रहा है तो इसमें बच्चों जो सभी पद जो हैं श्री राम के राज्य का ही इसमें क्या है वर्णन किया कि इनके राज्य में कैसे इन्होंने यज्ञ किए, कैसे राजवंशों की स्थापना की है। ब्राह्मण, यहाँ तक कि देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी को अपने अपने धर्मों में नियुक्त कर दिया और सभी को प्रसन्न करके और 100 गुने राजवंशों की स्थापना की। किसने? श्री राम ने। तो बच्चों देखिए यहाँ पर यह जो पद आ रहा है असंख्येयम, यह जो आया है इसका क्या अर्थ है? असंख्य। एक तरह से देखिए जब आगे अ लग जाता है तो वह क्या हो जाता है, किस समास के अंतर्गत आ जाता है? नन तत्पुरुष। यह तो आप जानते हैं बच्चों, इसका विग्रह क्या है? न संख्येयम, न संख्येयम, संख्या, न संख्येयम, नन तत्पुरुष समास है इसके अंदर बच्चों। इस प्रकार से आप यहाँ देखिए जो पद आ रहा है महायशा भी है, जो पद आए हैं इसमें क्या है? महत यश यस्य से, महत यश यस्य से कौन सा समास है बच्चों? अब तो ये आप जान ही गए होंगे, इतने उदाहरण हम इससे पहले कर चुके। कौन सा है? बहुव्रीहि समास इसके अंदर है। तो यहाँ कौन सा समास है? इसमें बहुव्रीहि समास, क्योंकि इसमें ना तो महा, पूर्व पद क्या है इसमें? महा, उत्तर पद के यशा, ना पूर्व पद की प्रधानता है ना उत्तर पद की प्रधानता है, अपितु किसी अन्य ही पद की प्रधानता है। ना इसमें महा की प्रधानता ना यश की, अपितु अन्य पद कौन है यहाँ पर जिसकी प्रधानता है? वह श्री राम। तो यह समास कौन सा? बहुव्रीहि समास है। ये विग्रह बच्चों इसका महत यश यस्य से। इसी प्रकार से आप यहाँ देखिए दत्वा जो पद है इसमें क्या है? दा धातु है, प्रत्यय इसके साथ कौन सा है बच्चों? ये भी आप अब जान गए होंगे क्योंकि इससे पहले श्लोकों में भी हम कर चुके हैं। यह पद आ चुका है। गत्वा आया है, जैसे गत्वा, हत्वा, इसमें क्या है बच्चों? ये भूतकालिक प्रत्यय है, दा जमा गत्वा। देखिए यह ऊपर भी यही आया हुआ है, यही दत्वा। तो बच्चों और इसमें इसके बाद देखिए राघवे के लिए जो विशेषण है, श्री राम के लिए जो विशेषण है वो क्या? महायश आया हुआ है। और यहाँ पर अंत में ये भी कर दिया, देखिए ये भी लिख दिया है कि चारों वर्णों में जो चारों जो वर्ण है, चातुर जो वर्ण है, कौन कौन से वर्ण है बच्चों यहाँ पर? ये तो आप जानते होंगे, एक तो ब्राह्मण, दूसरा कौन सा है बच्चों? क्षत्रिय, और उसके बाद तीसरा कौन सा है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है। वैश्य कौन? जो व्यापार इत्यादि करते हैं, जो वणिक जो जन होते हैं। और चौथा क्या है? शूद्र है। अब देखिए इसके पश्चात बच्चों आगे जो श्लोक आ रहा है इसके अंदर देखिए क्या है? 10 वर्ष शस्त्राणी। अब यहाँ देखिए कितने वर्ष है? यहाँ 10 का अर्थ क्या हो गया? 10 वर्षों तक, और साथ ही है सहस्त्राणी अर्थात 1000, 10,000 वर्षों तक। कितने हो गए बच्चों? ये 10,000 वर्ष। इसके पश्चात आगे देखिए कह रहे हैं 10 वर्ष शतानी च। यहाँ क्या है? 10 वर्ष हो गए हैं, लेकिन कितने हैं? शतानी। शतानी क्या होता है? शत क्या होते हैं? 100। तो यहाँ बच्चों क्या था? 10,000 वर्ष। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? 10 कितने हैं? सैकड़ों वर्ष। तो ये कुल जो है कितने हो गए बच्चों? 11,000 वर्ष हो गए। अब देखिए 10,000 तो ये वर्ष हो गए हैं, और यहाँ से कितने हैं? हम देखिए 10 वर्ष कह रहे हैं, 10 का कितना? सैकड़ों। आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों इसमें? अब देखिए 10 का तो ये हो गया और शतानी का ये हो गया, तो कुल कितने हो गए? इसी प्रकार से देखिए 10 ये हो गया और 1000 जो है इसमें क्या है? 10 का ये 10 हो गया, और 1000 सहस्त्राणी क्या होता है? 1000 होते हैं। उनको अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? ये देखिए कितना हो गया? 10,000। इसी तरह से हम इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखिए अब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा बच्चों। ये देखिए
तो बच्चों ये कुल कितने हो गए हैं अब यहाँ पर, ये 10,000 और ये 1000 कितने हो गए हैं यहाँ पर। अब जो आ रहा है 11,000 वर्ष तक कितने हो गए बच्चों, यहीं लिख देते हैं 11,000 वर्ष। दश वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानी च, अर्थात कुल कितने हो गए बच्चों अभी, 11,000 वर्षों तक राज्य के किसने, श्री राम ने। 10,000 ये हो गए हैं और ये देखिए यहाँ 1000 ये हो गए, इन दोनों को हम प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 11,000 वर्ष। अब देखिए यहाँ आगे कह रहे रामो, राम श्री राम ने राज्यम उपासित्व, इसका पदच्छेद करते हैं बच्चों, यहाँ ये पद क्या है, राज्यम और साथ ही उपासित्व। राज्यम है और इसके साथ ही बच्चों यहाँ क्या है, ये उपासित्वा। ब्रह्मलोकम प्रयास्यति, अब यह है बच्चों। अब इसका अर्थ करते हैं, श्री राम ने राज्यम अर्थात राज्य, श्री राम ने राज्य किया कितने वर्षों तक, 11,000 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, राज्य किया। और साथ ही इसमें यहाँ देखिए उपासित्व जो पद आया है, इसका क्या अर्थ है बच्चों, कृत्वा। उपासित्व क्या होता है, करके। इसका क्या अर्थ है बच्चों, एक तरह से हम क्या कर सकते हैं, कृत्वा, करके। कि श्री राम ने 11,000 वर्षों तक राज्यम उपासित्वा, राज्य करके। आगे देखिए उसके बाद क्या, ब्रह्मलोकम प्रयास्यति, अर्थात क्या करेंगे, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक से क्या तात्पर्य, जो परम धाम है, जो वैकुंठ धाम है, किसका, भगवान विष्णु का। तो श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे, तो ये श्री राम जो है इतने वर्षों तक शासन करने के पश्चात ब्रह्मलोकम अर्थात अपने वैकुंठ धाम में प्रयास्यति चले जाए। तो बच्चों यहाँ इसमें क्या कहा कि श्री राम कितने वर्षों तक शासन करेंगे, 11,000 वर्षों तक। उसके पश्चात क्या करेंगे, ब्रह्मलोक में चले जाएंगे, अपने वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। तो बच्चों ये इसमें ये जो ब्रह्मलोकम यह जो पद है, देखिए यह है ब्रह्मलोकम जो पद है, इसके अंदर देखिए आप, यहाँ मैं इसका विग्रह लिख देती हूँ, इसमें समास भी बता देती हूँ साथ ही। पहले इसका विग्रह कर लेते हैं। यहाँ क्या है, ब्राह्मण ब्राह्मण लोकम, एक पद क्या हो गया बच्चों, ब्राह्मण हो गया, दूसरा क्या हो गया, लोकम। और इसका यहाँ समास कौन सा है बच्चों, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। देखिए ये तो अलग है बच्चों, ये ऊपर हम कर चुके हैं, यहाँ है नीचे षष्ठी तत्पुरुष समास। ये क्या है, ब्राह्मण लोकम, ये इसका विग्रह हो गया बच्चों। यहाँ पर क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग है। अब देखिए बच्चों इसके बाद हम इससे आगे का श्लोक देखते हैं। बच्चों यहाँ तक उत्तरकांड का कथा बीज यहाँ तक समाप्त हो चुका है। अब आगे जो आएगा बच्चों वह क्या है, उत्तरकांड सबसे अंतिम था, यहाँ इसका कथा बीज वाक्य समाप्त हो गई। अब यहाँ इससे आगे के जो श्लोक हम पढ़ेंगे उसमें क्या है, जो रामायण है जो उसके पाठ का महत्व, अंत में उसका महत्व यहाँ दर्शाया है। और इस महत्व को दर्शाने के लिए बच्चों इसके अंदर जो है केवल अंत में 3 ही श्लोक हैं। यहाँ उत्तरकांड समाप्त हो गया है। यहाँ जो यह बालकांड का जो प्रथम सर्ग है बच्चों, इसका इस जो मूल रामायण का क्या महत्व है वह आगे के श्लोकों में वर्णित है। देखिए यहाँ से इसका महत्व है। अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं आगे, बहुत ही सरल शब्द है, इसमें बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों, इसका यहाँ क्या है, इदम पवित्रम पावघनम पुण्यम वदैश्च, इसका क्या है, वेदै च सम्मितम य पठेत रामचरितम। यहाँ बच्चों इसका पहले पदच्छेद करते हुए लिख देती हूँ मैं। यहाँ क्या शब्द है, इसमें पठेत, तत्पश्चात है बच्चों इसमें रामचरितम, सर्व पापई प्रमुच्यते। अब देखिए यहाँ पर इसका अर्थ करते हैं, इदम यह पवित्रम पवित्र, पाप घनम अर्थात पाप जो है उनका नाश करने वाले, पाप नाशक है जो, पुण्यम पुण्यदानी है, पुण्य फल देने वाली है, वेदई च सम्मितम और वेदों के समान है। यहाँ ये सभी जो विशेषण है बच्चों किसके लिए आए हैं, यह रामायण के लिए आए हैं। देखिए यह जो कोई
जो भी, यह से क्या तात्पर्य, जो कोई भी व्यक्ति पवित्रम, पवित्र, पाप घनम, पापनाशक, पुण्यम और पुण्यदायी तथा कह रहे वेदैच सम्मितम और वेदों के समान, सम्मितम का क्या अर्थ होता है बच्चों, समान, वेदों के समान है। इदम, यह रामचरितम अर्थात रामायण, राम के चरित्र को जो पढ़ेगा, जो रामायण को पढ़ेगा, रामचरितम पठेत, रामायण को पढ़ेगा। अब देखिए इसको और सरल कर लेते हैं, यह इदम रामचरितम पठेत, जो यह रामचरितम अर्थात रामायण पढ़ेगा। अब यह रामायण कैसी है, ये सभी विशेषण बच्चों उसके, यह रामायण कैसी है, ये सारे विशेषण लगे हुए हैं। आगे देखिए कह रहे सर्व पापै प्रमुच्यते, वह सभी पापों से, संपूर्ण पापों से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। मुच्यते के आगे देखिए अब क्या लगा हुआ, प्र, उपसर्ग लगा हुआ बच्चों, प्र यानी कि चारों तरफ से, चारों ओर से वह मुक्त हो जाएगा। एक तो होता है मुच्यते छोड़ देना, मुक्त हो जाना, और यहाँ क्या करें, प्र, संपूर्ण रूप से वह मुक्त हो जाएगा। बच्चों यहाँ इस श्लोक में कि क्या महत्व बता रहे हैं, मूल रामायण के पाठ का महत्व क्या बता रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति, यह जो कोई भी, इदम इस रामचरितम पठेत, रामायण को पढ़ेगा, राम के चरित्र को पढ़ेगा, वह सर्व पापै प्रमुच्यते, वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। और यह रामायण कैसी है, पवित्र है, पाप का नाश करने वाली है, पुण्यदायी फल देने वाली है और वेदों के समान है। जो चार जो वेद हैं, ऋग्वेद, आपने ऋग्वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, अपने चार जो वेदों के नाम सुने हैं, उन चारों वेदों में क्या है, उनके समान क्या है, रामचरितम, राम का चरित्र रामायण है। तो रामायण को वेदों के समान भी बता दिया है यहाँ पर कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, जो चारों वेद हैं, इनके समान कौन है, जितना वेदों का महत्व उतना क्या है, रामचरितम, रामायण का भी महत्व है, इनके समान क्या है, राम का चरित्र है। तो जो कोई व्यक्ति इस रामायण का पाठ करेगा, जो इन सभी गुणों से युक्त है रामायण, अगर यदि उसका पाठ करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ देखिए इस श्लोक में ये जो पद आया है पाप घनम, इसके अंदर देखिए यहाँ इस पद में बच्चों बहुव्रीहि समास है, इसका विग्रह करते हैं। यहाँ पापम हंतित, यह इसका विग्रह, इसमें बहुव्रीहि समास है बच्चों। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर कह रहे हैं रामचरितम, रामचरितम में क्या है, रामस्य साथ ही क्या है, चरितम। अब आप जान ही गए होंगे बच्चों इसमें कौन सी विभक्ति है, इसमें षष्ठी, कौन सा समास है बच्चों यहाँ पर, ये षष्ठी तत्पुरुष समास। अब देखते हैं बच्चों इससे आगे, इसके बाद का जो श्लोक आ रहा है बच्चों, देखिए इसमें क्या है, इसका पदच्छेद कर लेते हैं पहले। यहाँ है एतत्, तत्पश्चात क्या है बच्चों, इसके बाद आख्यानम, और तत्पश्चात है आयुष्यम। और उसके बाद आप देखिए आगे क्या है, पठन रामायणम नर, सपुत्र पौत्र सगण, यहाँ क्या है, सपुत्र है और इसके पश्चात बच्चों क्या है, ये आप जानते ही हैं, यहाँ क्या है, पौत्र है, सगण प्रेत्य स्वर्गे महीयते। अब इसका अर्थ करते हैं बच्चों। अब यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, एतत्, एतत् से तात्पर्य क्या है यहाँ पर, किसका, इस रामायण का। एतत् का क्या अर्थ है यहाँ, इस रामायण का। आख्यानम कथानक, आख्यान से तात्पर्य क्या, कथानक से है। आयुष्यम, आयुष्यम का क्या अर्थ है बच्चों, आयु को बढ़ाने वाला। पठन, पठन अर्थात पढ़ने वाला जो मनुष्य है, रामायणम, रामायण को, नर इसके साथ जुड़ जाएगा, पठन पढ़ने वाला, नर है मनुष्य, किसको, रामायण को, रामायण को। तो बच्चों यहाँ रामायण के लिए विशेषण क्या आ गया, आयुष्यम है, आयु को बढ़ाने वाला कौन सा ग्रंथ है, रामायण। तो यहाँ आयुष्यम जो पद है वो क्या है बच्चों, इस रामायण का विशेषण है। रामायण कैसी है, यह ग्रंथ कैसा है, जो क्या करता है, आयु की वृद्धि करता है, आयु को बढ़ाता है। तो क्या आयु को बढ़ाने वाले,
आयु को बढ़ाने वाले रामायणम, इस रामायण के आख्यानम कथानक को पढ़ने वाला नर मनुष्य सपुत्र, पुत्रों सहित, देखिए पुत्रों सहित साथ ही कह रहे पौत्र और पौत्रों, पुत्र और पौत्रों सहित, साथ ही कह रहे सगण, अन्य जो जन है, अन्य जन से तात्पर्य क्या, जो परिवार के अन्य जन है, कुटुंबी जन जो है, उनसे संयुक्त होकर रहता है। और प्रीत्य, प्रीत्य का क्या अर्थ है बच्चों, जब ये पंच भौतिक शरीर का त्याग कर देते हैं मृत्यु के पश्चात, वह क्या स्वर्गे महीयते, स्वर्ग में प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। अब देखिए उसकी आयु भी कितनी है ग्रंथ के, देखिए इस विशेष की विशेषता क्या बता दी, ग्रंथ कैसे जो आयु की वृद्धि करता है। आयु की वृद्धि होने पर, क्योंकि वो रामायण पढ़ रहा है तो आयु की वृद्धि होगी। रामायण कैसा ग्रंथ है जो आयु की वृद्धि करता है, आयु को बढ़ाने वाला है। ऐसे ग्रंथ को पढ़ने पर, और साथ ही लिख दिया कि आख्यानम, इसका कथानक, कथानक से क्या तात्पर्य, रामायण का कथानक पढ़ने पर, अर्थात रामायण को पढ़ने पर, रामायण का जो पाठ करेगा वही। तो यहाँ कह रहे हैं इसमें कि आयुष्यम रामायणम, आयु को बढ़ाने वाले एतत् रामायणम, इस रामायण ग्रंथ को, इस रामायण ग्रंथ के आख्यानम, आख्यान का, कथानक का, कथानक को पढ़ना, कह रहे कथानक को पठन नर, पढ़ने वाला जो मनुष्य है वह पुत्र और पौत्रे सहित और सगण अन्य कुटुंबी जनों सहित जो है प्रीत्य, इस पंच भौतिक शरीर का परित्याग करने उपरांत, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होने पर फिर कहा जाता है स्वर्गे महीयते, स्वर्ग में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। ऐसा मनुष्य जो रामायण के कथानक का पाठ करता है, उसे पढ़ता है। और वह जो है पुत्र पौत्रों सहित लिखा, तो इसका क्या अर्थ है कि वह, उसकी आयु भी कितनी होती है, दीर्घ आयु वाला होता है, वह लंबी आयु वाला होता है ऐसा मनुष्य, और अंत में स्वर्ग भी उसे प्राप्त होता है। देखिए अब इतने सारे जो है यहाँ इसके महत्व बता रहे हैं, यहाँ रामायण का महत्व बताया कि ऐसा मनुष्य स्वर्ग भी प्राप्त कर लेता है और इस पृथ्वी पर भी दीर्घायु होता है जो रामायण का पाठ करता है। अब देखिए बच्चों इसमें अब आगे जो श्लोक आ रहा है, इसमें क्या कह रहे हैं, पठन द्विजौ, पठन से क्या अर्थ है यहाँ पर, देखिए इससे ऊपर भी हमने पढ़ा, पठन पढ़ता हुआ, पाठ करता हुआ, द्विजो ब्राह्मण। अब देखिए यहाँ इसमें चारों जो वर्ण है उनके बारे में वर्णन है बच्चों। यहाँ पहले इसमें द्विजों का है, इस श्लोक में द्विजो अर्थात ब्राह्मण का बताया, इसके पश्चात देखिए क्षत्रिय का है, और इससे आगे जो है वणिक जन अर्थात वैश्य का है, और अंत में देखिए शूद्रोपि शूद्र का है। अब यहाँ देखिए इसमें चारों वर्णों का बता दिया कि यदि ये चारों वर्ण में से जो भी कोई रामायण का पाठ करता है तो उनको जो है किस किस चीज की प्राप्ति होती है वो, और क्या उनको फल मिलता है। देखिए यहाँ सबसे पहले है सयात क्षत्रियो, इससे पूर्व एक पंक्ति और थी बच्चों, देखिए पठन द्विजो, पठन क्या है, पढ़ता हुआ, द्विजो अर्थात क्या, ब्राह्मण। वाग ऋषभ, अब देखिए यहाँ इसका जो अर्थ है, यहाँ क्या है, ये वाक अर्थात बोलना। वाक से क्या तात्पर्य, यहाँ वाणी, वाणी में क्या आ जाता है उसके साथ ही क्या, यहाँ इसके पद है वाग ऋषभ त्वम, यह है बच्चों। इसके पश्चात क्या है, इसके बाद आगे है इयात। तो बच्चों यहाँ वाक से क्या तात्पर्य, वाणी के, ऋषभ तो मीन्स श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, इयात मीन्स प्राप्त कर लेता है। कि यदि इस रामायण को, इस राम कथा को यदि कोई ब्राह्मण पढ़ता है तो वह क्या हो जाता है, श्रेष्ठ विद्वान हो जाता है, अर्थात वाक ऋषभ तो वाणी की श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है। अब इससे आगे देखिए, आगे कह रहे हैं इसमें सयात क्षत्रियो, और यदि कोई क्षत्रिय इस रामायण का पाठ करता है, सयात करता है, तो क्या होगा, भूमि पतित्वम यात। अब यहाँ इसमें क्या है, भूमि पतित्वम और इयात, इसी प्रकार से जैसे ऊपर था इयात, इसी तरह से यहाँ इयात है बच्चों। भूमिपति अर्थात भूमि का स्वामी, पृथ्वीपति हो जाता है। कोई क्षत्रिय है जो वह क्या है, पूरी पृथ्वी का स्वामी हो जाता है। राजा क्या क्षत्रिय होता है, और वह क्या हो जाता है फिर भूमिपति अर्थात स्वामी होता है। क्षत्रिय जो होता है वो क्या है, यदि रामायण का पाठ कर ले तो वह क्षत्रिय क्या हो जाएगा, भूमि का पति अर्थात पृथ्वीपति हो जाता है। अब आगे देखिए कह रहे वणिक जन है पन्य फलत्वम यात। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, पन्य फलत्वम, और अंत में क्या वही पद आ रहा है यात, और यहाँ क्या है बच्चों, इससे आगे फलत्वम। अब देखिए वणिक जन जो होते हैं, जो वैश्य जन है, जो व्यापारी जन है, जो वणिक हैं, जो व्यापारी हैं, वो क्या होते हैं, उनको जब वो रामायण का पाठ कर लेते हैं, यदि कोई वणिक, कोई वैश्य जन रामायण पढ़े, तो
पढ़ने पढ़ने से तात्पर्य क्या है? यहाँ व्यापार में फलत्वम, फल प्राप्त होता है अर्थात लाभ होता है। व्यापार में लाभ होता है। पढ़ने से तात्पर्य क्या है? व्यापार, क्रय विक्रय, इसमें क्या होगा? फल मिलेगा, लाभ प्राप्त होता है। अब इसके पश्चात देखिए यहाँ कह रहे हैं जनश्च शूद्रो अपि महत्वम यात। यहाँ क्या है ये? जनः च शूद्रो अपि महत्वम, और उसके पश्चात क्या है बच्चों? यात। यह देखिए सब में ही अंत में आ रहा है यात। आगे क्या है इसमें? महत्वम। अब बच्चों इसमें कह रहे हैं जन च शूद्रो अपि, और जो शूद्र जो जन होता है यदि वह भी रामायण पढ़ता है तो क्या होता है? उसे महत्व में याद, अर्थात उसे उसकी महत्ता और अधिक बढ़ जाती है, वह अपने समाज में महानता को प्राप्त होता है। तो बच्चों यहाँ पर इसमें चारों जो वर्ण है उनके विषय में बताया, यदि चारों ही वर्णों के विषय में बताया है, यदि इसे ब्राह्मण पढ़ता है इस रामायण को तो क्या होता है? वाणी की श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। यदि कोई क्षत्रिय से पढ़ता है तो वह भूमिपति हो जाता है। और यदि कोई वणिक जन, यदि कोई व्यापारी जन, कोई वैश्य जन जो है इसको पढ़ता है तो वह क्या है? उसे व्यापार में लाभ होता है। और यदि कोई शूद्र व्यक्ति इसका पाठ करता है तो वह समाज में और अधिक महत्वम, अर्थात अपनी महत्ता को, अपनी महानता को प्राप्त होता है। यह बच्चों इसका अंतिम श्लोक था। अब देखते हैं इसमें इसमें जो एक पद आ रहा है बच्चों, यहाँ वाग ऋषभ, तो आपने देखा है इसमें। देखिए यह जो पद आ रहा है बच्चों इसमें क्या है? यहाँ इसका अर्थ क्या है बच्चों? इसका सबसे पहले मैं विग्रह लिख देती हूँ। यहाँ क्या है? वाची ऋषभ है। ऋषभ का क्या अर्थ होता है बच्चों? श्रेष्ठ है। यहाँ कौन सा बच्चों इसके अंदर समास है बच्चों? यहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास का है बच्चों। इसके अंदर सप्तमी तत्पुरुष समास है बच्चों इसमें। अब देखिए यहाँ क्षत्रिय वणिक चारों वर्णों का यहाँ पर बच्चों इसमें वर्णन कर दिया है। तो बच्चों ये अंतिम श्लोक था। यहाँ पर ये जो है हमारे समाप्त हो जाता है। अब यहाँ टेक्स्ट का पोर्शन जो है, हमारे जो सिलेबस में टेक्स्ट का जितना पोर्शन था वह समाप्त हो गया बच्चों। तो इससे आगे हम व्याकरण का जो हमारा आगे टॉपिक होगा उसे स्टार्ट करेंगे। व्याकरण हम इसमें स्टार्ट कर देंगे बच्चों इसके बाद। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।